गणेश और कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। तुलसी जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत में वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुँह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा? यह सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याण में वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहाँ जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हों उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर तथा 10 सरोवर के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। यह सब मर्यादा नियम है। यह लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के ये कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अट्टारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखेरे हुए थे जिनकी सुगंध को उन्मत्त होकर भृंगर में गण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ निवास करते 1000 वर्ष हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे ऐसे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरजा के साथ एक सैया पर सोते देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती सैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गईं जो स्वर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदनंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकजों से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने हर्ष में भरकर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र माना जाए एवं इसमें भी मात्र भाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरजा ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा पार्वती जी को भी दे दिया। उनके साथ पार्वती जी ने भी क्रम से उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी को फाड़ कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरण के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं से प्रकट हुआ था। वह कल्याण में ही शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थी। इन्हीं सब चरणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षणमुख, स्कंद, षणानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदनमाला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चमर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षणानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से
सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तुति पढ़कर वरदायक से देवता षडानंद की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की इच्छा हो तो कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है, संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है, सबका नाश करने वाला और दुर्दनीय है। अतः आप दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के ये कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनको आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कष्टक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयावह आकृति वाले दैत्य से निर्भयतापूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे व्रत युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्ति पर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यह कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो नो, इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वह ऐसी बात नहीं कह सकते थे। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्ध बंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था। इसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगढ़ कह रहे थे, महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। सी विग्रह क्रांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती हैं। आप दैत्य वंश के लिए दुस्सह दावानल के समान है। प्रभु विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोगों के शोक को शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार बहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद, आपकी जय हो। देवबंदियों द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह धर्म विध्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने से देखा। बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेंद लेकर कर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका ला दी गई है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। तो कुमार बोले, तारक सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना ना करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य को देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की आवाज समाप्त होते दैत्य ने उनके ऊपर मुदगर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का बिंदी पाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य का लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा हुआ। अब उसे विश्वास हो गया कि बालक दुस्सह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि से सोचा, अब निसंदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देख कालने में आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करके करने वाले कुमार को मारने के लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं सकी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदि देव शत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र वाणी से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेय ने सुवर्ण भूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारक से कहा, कोटि बुद्धि वाले दैत्य खड़ा रहे, जीते जी संसार को भर आंख देख ले।
अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों को याद कर। यह कहकर कुमार ने दैत्यों के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी जा लगी, उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए। उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने लोक में गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिया। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह तब यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कार्तिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।